हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी लोक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत 2 लेक्चर दिया जा चुका है। आज ये थर्ड लेक्चर है। तो 2 लेक्चर में जो हम लोग देखे हैं उसका परिभाषा, कथन और प्रकार, उसका विधियाएं जो कितना प्रकार से है, उसका आज हम लोग एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और पता चलेगा जिससे कि कितना हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और हम लोग का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा। इसके बाद हम लोग जो 2 लेक्चर एमसीक्यू का आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरा और लोकगीत। ये सब का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, ठीक है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए फ्रेंड्स, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका आप अपना माइंड अपने आप में टेस्ट लगाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो लोक साहित्य का क्षेत्र कैसन है, मतलब लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा है। फैला हुआ है, सिमटा हुआ है, या एकदम नहीं है, या इकर में कोई नहीं। तो लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा है, तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। लोक साहित्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। आप लोग अपना आंसर देते चलिएगा, ठीक है। लोक साहित्य का पार्ट से ही आपका मेरिट डिसाइड होगा फ्रेंड्स, इसलिए हर हाल में ये पार्ट क्लियर करते चलिएगा। टेंशन मत लीजिए, लोक साहित्य का हम ऐसा करा देंगे कि आपका मतलब पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई तैयारी नहीं कराया होगा। ये चैलेंज करते हैं लोक साहित्य के, ऐसा हम कराएंगे आप लोगों का तैयारी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और मार्च तक आप लोगों का टोटल कोर्स भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लोक साहित्य मुख्य रूप से वर्णन रहेला, का चीज़ का वर्णन रहता है लोक साहित्य में। आधुनिकता का, नवा नवा खोज का, परंपरा का या शोभ का। तो किस चीज़ का रहता है बोलिए। तो परंपरा का वर्णन रहता है। पर आदिम काल का से न चलते आता है, तो उस जमाना में जो परंपरा रहा होगा, जो हुआ होगा, वही से सब कर रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के कतई भेद बताए हैं। बिल्कुल, इसको हम लोग देखे ही हैं। कितना भेद बताए हैं लोक साहित्य का डॉक्टर सत्येंद्र, पता है ना फ्रेंड्स इसको, या भूल गए। हाँ तो बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लोक साहित्य का ये कितना भेद बताए हैं, 2 भेद बताए हैं लोक साहित्य का। क्या क्या बताया है, एक लोक वार्ता साहित्य और दूसरा का बताया है तो वाणी विलास वाला साहित्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शिष्ट साहित्य पावल जाएला, कैसा पाया पाया जाता है शिष्ट साहित्य। मौखिक, लिखित, क ख दुइयो और घ क्यों नहीं, तो कैसा। तो ये लिखित पाया जाता है, समझ रहे हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक लोक साहित्य और एक शिष्ट साहित्य, या जिसको परिनिष्ठ साहित्य बोला जाता है। तो लोक साहित्य मौखिक होता है, मुंह से चलते आया है। और जो शिष्ट साहित्य होता है, इसको जो लिखा हुआ है, कोई आदमी इसको लिखा है, उसको बोला जाता है। तो ये कैसा पाया जाता है, लिखित पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक साहित्य के कई भाग में बांट है। अब डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती है, वो लोक साहित्य कितना भाग में बांटे हैं। इसका आप लोग ऑप्शन देखिए, 4, 5, 6, 8। तो हम बताए थे ना ये कितना भाग में बांटे थे। हाँ बिल्कुल, 6 भाग में बांटे थे। क्या क्या था, लोकगीत था, लोक कथा था, लोक कहानी था, चुटकुला था और पहेलियाँ था और मंत्र था, ठीक है। तो 6 भाग बांटे हैं। तो क्या क्या था उसको याद करना जरूरी नहीं है, कितना भाग बांटे हैं उसको याद करना जरूरी है। ये सब साहित्य वाला जो कितना भाग बांटा ना, उसको याद करना जरूरी नहीं है टोटल की क्या क्या था, बस कितना भाग था वो याद करना है। हाँ, नागपुरी में क्या क्या भाग था उसका नाम भी याद करिएगा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लोक साहित्य लागें, क्या है लोक साहित्य। जनसाधारण कर, घर कर, शहर कर, क्यों कर। तो लोक साहित्य किसका है, तो आम जनमानस का है, जनसाधारण का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य का विभाजन कई भाग में करल जाए है। अब नागपुरी लोक साहित्य है, उसको कई भाग में इसका विभाजन किया गया है, 4, 5, 7 या 8। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका 8 भाग में बांटा गया है। क्या क्या ध्यान दीजिएगा, जो नोट डाउन नहीं किए वो नोट डाउन करते चलिएगा। कितना भाग में, तो 8 भाग में। हाँ, क्या क्या, तो लोक गीत था, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक कहानी है, पहेली, मुहावरा, कहावत और एक ठो मंत्र था इसका। हाँ, तो कितना, 8 भाग में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य में कौन सम्मिलित नख है।
तभी हम बताए क्या क्या है। तो लोकगीत, लोक कथा, मुहावरा, उपन्यास क्या है? बिल्कुल उपन्यास नहीं है। उपन्यास तो कोई आदमी लिखता है ना पर्सनल जी, उसका माइंड का उपज रहता है। तो उपन्यास क्या है? तो शिष्ट साहित्य हो गया, वो लोक साहित्य नहीं हुआ। ठीक, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। लोकाभिव्यक्ति कर काय ठो भेद होवेला। अब हम लोग देखें कि लोक का जो अभिव्यक्ति होता है उसका काय ठो भेद होता है? 4 ठो, 3 ठो, 2 ठो, 8 ठो। तो काय ठो हम लोग देखे थे उसका लोक अभिव्यक्ति का भेद? तो 3 ठो होता है। 3 ठो नहीं देखे थे? शरीर तोषिनी, मन तो संतोषिनी और मनोमोदिनी, 3 ठो है ना जी। तो कितना लोक अभिव्यक्ति का भेद काय ठो? तो 3 ठो भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन साहित्य में रचयिता का कोनो पता नहीं चलेला? कौन साहित्य का जो लिखता है उसका जो रचयिता है कहाँ शुरू हुआ है, किसका माइंड का उपज है, उसका पता नहीं चलता है। कौन साहित्य में? लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, क खदुयो या केकरो नहीं। तो किसका? इसका नहीं पता चलता है। बिल्कुल यही है आंसर। इसका इसका पता चलता है इसलिए नहीं होगा। क खदुयो, बिल्कुल ख तो नहीं होगा इसलिए ई भी खत्म हो गया। और केकरो नहीं तो कैसे ना लोक साहित्य, ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि इसका 2 लेक्चर दिया जा चुका है, आप पहले जाकर देखें ताकि आपको ये MCQ लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको आप लोग नोट डाउन करते चले। और जिसको ये PDF चाहिए 10 रुपये पेड करके ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो 2 लेक्चर नहीं देखे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर पहले देखे। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मौलिक रूप से लोक साहित्य पावल जाएला। मौलिक रूप मतलब कि ओरिजिनल रूप में। लिखित, मौखिक, क खदुयो और क्यों नहीं का? तो मौखिक, मुंह में, मुंह से दादी दादा दादा सब ने जो कहानी सुनाता है वही तो लोक साहित्य होता है। ठीक है, तो ये मौखिक रूप से पाया जाता है, ओरिजिनल मौलिक रूप में। अभी तो लिख बहुत कोई लिख भी रहा है उसको, जैसे मान लो पीटर शांति नौरंगी जो साहित्यकार है वो तो लिखे भी हैं। जैसे आपका छोटकी बहुरिया लिखे हैं, 7 भाई एक बहन को लिखे हैं। तो वो क्या किए हैं कि वो तो लिख भी दिए हैं। तो आदमी बोलेगा तो लिखा भी, तो नहीं। ये जो आधुनिक रूप में लोक साहित्य पाया जाता है, पूछेगा क्वेश्चन आधुनिक रूप में तो का खदुयो होगा इसमें। लिखित भी और मौखिक पाया जाएगा आधुनिक। लेकिन मौलिक रूप में अगर पूछेगा कि मूल रूप से ओरिजिनल रूप में, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं था। हाँ ठीक है, ये परंपरा से चलते आ रहा है। तो ये मौखिक रूप से पाया जाता है, मौलिक रूप में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नागपुरी साहित्य में सम्मिलित है का सम्मिलित है नागपुरी साहित्य में? लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, क खदुयो और क्यों नहीं। तो का सम्मिलित है? तो लोक साहित्य भी है और शिष्ट साहित्य भी है ना जी। नागपुरी साहित्य में परंपरा वाला भी स्टोरी है और उपज वाला भी स्टोरी है। बहुत सारा अपना नागपुरी में भी तो बहुत सारा राइटर लोग हैं जो अपना माइंड से उपज करके लिखा है। तो नागपुरी साहित्य में ध्यान दीजिएगा, दोनों साहित्य है। तो आंसर क खदुयो हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शिष्ट साहित्य का जन्म देवक श्रेय है। किसका श्रेय जाता है शिष्ट साहित्य का जन्म देने का? नागरिक का, समाज का, परंपरा का, क्यों नहीं का? आप लोग अपना जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। शिष्ट साहित्य मतलब क्या होता है? जिसको कोई लिखा हो। तो समाज तो इसका नहीं। समाज किसका जन्मदाता है? तो समाज लोक साहित्य का है, परंपरा लोक साहित्य का है। तो इसलिए ये सब दोनों नहीं होगा। नागरिक कोई पब्लिक ही ना लोग शिष्ट साहित्य का जो स्टोरी सब लिखता है। मान लीजिए शिष्ट साहित्य का उदाहरण है उपन्यास। अब उपन्यास को चेतन भगत उपन्यास का राइटर है, तो नागरिक है ना जी वो एक। तो नागरिक शिष्ट साहित्य का जन्मदाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। लोक साहित्य केकर रचना लाग है? लोक साहित्य किसका रचना है? हम लोग पढ़ चुके हैं लोक साहित्य किसका रचना है। लोकमानस का, मुनि मानस का, विद्वान का या सौभगत, किसका है? तो लोक साहित्य ये लोकमानस का है, मतलब आम पब्लिक का ये है। मुनि मानस का किसका है? मुनि मानस रचनाकार, तो शिष्ट साहित्य का रचनाकार है मुनि मानस। ठीक है, लोकमानस आम आदमी, अनपढ़ लोग, ये एक मुंह से निकला हुआ परंपरा से परंपरा चलते आ रहा है, वो लोक साहित्य हुआ। तो ये लोकमानस का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य में प्रधानता रहेला। का चीज का प्रधानता रहता है नागपुरी लोक साहित्य में? इसको भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। बुद्धि का, हृदय का, शास्त्रीय कर या क्यों नहीं। तो किसका रहता है नागपुरी लोक साहित्य में प्रधानता? तो बुद्धि का नहीं रहता है। आप लोग देखे हैं ना कैसा रहता है? बुद्धि का रहता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे
कि छोटकी बोहरिया स्टोरी ही अगर आप लोग देख पढ़े होंगे तो उसमें अब राजा जो छोटकी बोहरिया के बेटा का नाक से कहाँ निकलता है, सोना और चांदी निकलता है। तो ऐसा ओरिजिनल में हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा ओरिजिनल में। ऐसा ओरिजिनल में बिल्कुल नहीं हो सकता है। या फिर सात भाई और एक बहन से क्या होता है, बांसुरी से आवाज़ निकलता है, बांसुरी से कि बाज बाज रे बांसुरी ईद लगा तो छोटक भैया घर, सहोदर भैया घर, ऐसा बांसुरी से आवाज़ निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। मतलब माइंड का यूज नहीं होता है, हृदय का यूज होता है, जो उन लोग अनुभूति करता है, ये जो देखता उगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हृदय है। ठीक है, लोक साहित्य में शिष्ट नागपुरी और शिष्ट साहित्य में बुद्धि का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाँ, नागपुरी लोक साहित्य में सबसे पहले, नीचे देखिए छूट रहा था पहले, हाँ, नागपुरी लोक साहित्य में सबसे पहले विकास होए है। किसका हुआ है सबसे पहले विकास नागपुरी लोक साहित्य में? पद का, गद का, दुइयों का, या केकरो नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि साहित्य में जो होता है, लोक साहित्य का सबसे पहले विकास किसका हुआ है? पद भाग का हुआ है, कविता रूप में हुआ है। और वैसे ही और नागपुरी लोक साहित्य है ना, उसका भी विकास पद भाग में ही हुआ है। तो इसलिए कोई भी लोक साहित्य से कम नहीं है नागपुरी लोक साहित्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, लोक साहित्य का विशेषता है क्या? लोक साहित्य की क्या विशेषता है? विशेष नियम में बंधल रहेक, अभिव्यंजना शैली, क ख दु यो, या दीर्घ मौखिक परंपरा। क्या है? नियम में नहीं बंधल रहता है, जानबे करते हैं। अभिव्यंजना शैली भी नहीं होगा इसका, क ख दु यो भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? दीर्घ मौखिक परंपरा। बहुत पुराना साल से मौखिक परंपरा, मुख से जो सुना सुनाया जो परंपरागत चले आ रहा है, वही है इसका विशेषता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। लोक साहित्य से पता चलेला, लोक साहित्य से क्या पता चलता है? इतिहास कर, संस्कृति कर, समाज कर, या सब कर। तो लोक साहित्य से क्या पता चलता है? बिल्कुल सबका पता चलता है। इतिहास का भी पता चलता है, संस्कृति भी उस जमाना में क्या रहा होगा, समाज का भी। तो ये सबका इसका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लोक साहित्य के ग्राम साहित्य मायन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। सॉरी फ्रेंड। कौन माना है लोक साहित्य ग्राम साहित्य? डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, राम नरेश त्रिपाठी, या उमेश नंद तिवारी। कौन? डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी माने हैं इसको लोक साहित्य ग्राम साहित्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लोक साहित्य रचल नहीं जाए बदरी नियर झरेला के कई हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन कोर्ट से भी पूछता है, कथन भी पूछता है, 2 से 3 दो क्वेश्चन कम से कम। तो इसलिए कथन को भी समाहित किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी कथन 1-2 समाहित रहेगा ही, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं कि लोक साहित्य रचल नहीं जाए बदरी नियर झरेला कौन बोला है? तो कुंदन लाल, कृष्ण देव उपाध्याय, भुवनेश्वर अनुज, या बीपी के सिद्ध। कौन बोले हैं? तो भुवनेश्वर अनुज बोले हैं। ठीक है। क्वेश्चन 21, टोना टोटका केकर अंग लागे? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत खराब हो जाने की वजह से। चलिए आगे देखते हैं कि टोना टोटका केकर अंग लागे। लोक साहित्य कर, आधुनिक साहित्य कर, शिष्ट साहित्य कर, ये सब का। अब टोना टोटका के बारे में हम लोग देखे थे कि टोना टोटका किसका है? आधुनिक साहित्य के बिल्कुल नहीं है। शिष्ट साहित्य मतलब ये भी तो लिखित साहित्य, तो इसका भी नहीं है। लोक साहित्य का अंग है टोना टोटका। ठीक है। टोना टोटका, देवी देवता, या पूजा पाठ, ये सब किसका है? ये सब लोक साहित्य का अंग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 22, लोकमानस कर सामाजिक सामूहिक भावना कर पता चलेला। लोकमानस कर सामाजिक सामूहिक भावना पता चलेला, किससे पता चलता है? लोकमानस का भावना सबका। तो हम लोग जानते हैं कि लोकमानस किसमें जरूरी होना चाहिए? लोकमानस मतलब कि पब्लिक का अभिव्यक्ति, पब्लिक के भावना। धार्मिक साहित्य में बिल्कुल नहीं, लोक साहित्य में बिल्कुल, लोक साहित्य में हमें पता चला गया जी, लोकमानस मतलब पब्लिक, आम जनता का अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, लोक गाथा का है के? लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, सौभ है के, या गद्य साहित्य? तो लोक गाथा क्या है? हम लोग जानते हैं लोक साहित्य किसमें, लोक साहित्य में समाहित है लोक गाथा। क्वेश्चन नंबर 24, नागपुरी लोक जीवन में समाल है, का समाया हुआ है नागपुरी लोक जीवन में? शोर शराबा, डिस्को, लोकगीत, या सद में? तो क्या है? तो लोकगीत समाया हुआ है। डिस्को उसको नहीं है, वो अभी ना मॉडर्न जमाना में वो सब समाहित हो रहा है, लेकिन लोकगीत जो है वो समाया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, रीति रिवाज जानने में मदद करेला, का करता है रीति रिवाज जानने में मदद? गणित, भूगोल, साहित्य,
या विज्ञान। तो क्या करता है रीति रिवाज जानने में? साहित्य मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक साहित्य समृद्ध होए हैं। किससे समृद्ध हुआ है आधुनिक साहित्य? लोक साहित्य से, धर्म से, अंधविश्वास से या कोनो नहीं। तो जो अभी का जो साहित्य है वो किससे, उसका जड़ कहाँ पे है? तो लोक साहित्य से ही ना उपजा है जी। विकसित रूप है ये आधुनिक साहित्य। तो किसका है? लोक साहित्य का विकसित रूप है। बिल्कुल क्वेश्चन एकदम ध्यान देते चलिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और पूछता भी है। और आपका ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ है आपका रेपुटेड बुक से बनाया हुआ, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का जो बुक है, जहाँ से जिससे क्वेश्चन पूछता है वही बुक से ये क्वेश्चन सब बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन करिएगा और वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और इस एक लेक्चर और आएगा एमसीक्यू का, इसलिए टेंशन मत लीजिए। टोटल पानी पानी होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट को जो लेक्चर आएगा लोक गाथा, पहेली, मुहावरा, लोक कथा, इस सब का लेक्चर लेकर आएंगे। उसके बाद लोकगीत है, जो लोक साहित्य का एक पाठ लोकगीत, जिसमें वर्गीकरण, मांडा गीत, डाँड़ई ढारा गीत, खेमटा गीत कब गाया जाता है, मांडा गीत कब गाया जाता है, जैसे बसंत का जो श्रम श्रम गीत कब गाया जाता है, संस्कार गीत कब गाया जाता है, क्या क्या सम्मिलित है, वो सब का एक लेक्चर लेकर आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपका मार्च तक टोटल कंप्लीट करा देंगे और पानी पानी कर देंगे, नस नस तोड़ दीजिएगा एग्जाम में जाके। काहे कि इस बार आप तोहन के हर हाल में नौकरी लेवे खन तो लेवे खन, सुन लेवर बाबू मन, हाँ। हर हाल में नौकरी लेवे खन तो लेवे खन, काहे कि सरकार नौकरी देवेला ना खन, बहुत मुश्किल में अगर नौकरी भी देतन देतन। और ई चक्कर में ना रहबा कि नियमावली रद्द हो जाते तो एग्जाम नहीं हुई, रद्द होते से रद्द होते। एखन हम इनके मान के चले खन कि एग्जाम हम इनकर अप्रैल महीना में हन तो हन, अप्रैल महीना कर फर्स्ट वीक में हन तो है, तो ठीक बिल्कुल सही हिसाब से हमके मान के चले के पड़तन, ठीक है। नहीं तो पता चलता कि मान ले अगर कोर्ट से स्टे नहीं लगता और सुप्रीम कोर्ट चल गए मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते 3 साल, तब तक सरकार यहाँ ज्वाइनिंग करवा देतो और हम इन बैठल के बैठले रह जा भाग। तो हर हाल में इस बार ज्वाइनिंग लेवे खन और मेरिट डिसाइड करतन लोक साहित्य, ठीक है। हर भाषा लैंग्वेज है ना, कितना लैंग्वेज है झारखंड में, तो सब लैंग्वेज चयन किया है, तो सबका लैंग्वेज में लोक साहित्य ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो नागपुरियों में लोक साहित्य डिसाइड करता हूँ। 80 75 80 नंबर तो सब मारबत हूँ, लेकिन 90 नंबर मारे ले सबके पानी पानी होए पड़ता हूँ। और 90 नंबर तो इन मारबक, लेकिन कब मारबक? जब लोक साहित्य क्लियर रहता हूँ, और लोक साहित्य क्लियर करे के जिम्मा हमार हन, ठीक है। तो तोहन जो टेस्ट एखन लगा था सके एखन देते चला मन में, और इके नेक्स्ट वीडियो में भी पता चलता हूँ कि कितना तोहन के बढ़ल कितना बढ़त हन। कम से कम से ले तोहन टेंशन ना लीजिए, हम जिम्मेवारी हम लेवत हन टोटल 90+ नंबर लाने कर, लेकिन निकल लिए तोहन के बस लाइक और सब्सक्राइब करे के जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में लोक साहित्य अध्ययन कर शुरुआत केकर माध्यम से होलक? लोक साहित्य का अध्ययन की जो शुरुआत हुआ है भारत में, किसके माध्यम से हुआ है? एडवर्ड टॉयलर, सत्या गुप्ता, रामनरेश त्रिपाठी या डॉक्टर सत्येंद्र। तो किसका? तो रामनरेश त्रिपाठी का ये में हुआ है, ठीक है, लोक साहित्य का अध्ययन भारत में। क्वेश्चन नंबर 28, नागपुरी साहित्य कर कैठ धाराएं हैं? इसका भी हम लोग देखे हैं, कैठ धाराएं हैं। धाराएं 2 3 4 7 कै धाराएं नागपुरी लोक साहित्य का? तो 2 धारा है। का? तो लोक साहित्य एगो है और एगो शिष्ट साहित्य है, ठीक है। लोक साहित्य प्लस शिष्ट साहित्य 2 ठो धारा है। क्वेश्चन नंबर 29, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। केकर कथन है के? किसका कथन है? ठीक है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर सत्येंद्र का, डॉक्टर कुंदन उत्प्रेती का, या कई नहीं। तो किसका है कथन फ्रेंड्स? तो आप लोग बताइएगा, तो किसका कथन है? ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है कथन। क्वेश्चन नंबर 30 है, पहेलियाँ लागे। पहेलियाँ क्या है? ऑप्शन क लोक साहित्य, ख परिनिष्ठ साहित्य, ग आधुनिक साहित्य, और घ सौभ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिनिष्ठ साहित्य को क्या बोला जाता है? तो शिष्ट साहित्य बोला जाता है, ठीक है, शिष्ट साहित्य। और शिष्ट साहित्य क्या रहता है? इसको लिपिबद्ध रहता है, इसे कोई आदमी का उपज है, ठीक है। और पहेली मतलब क्या होता है? ये एक पीढ़ी से चलते आ रहा है, मुँह चलते आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोक साहित्य परिनिष्ठ, ऑप्शन का लोक साहित्य, ख परिनिष्ठ साहित्य, ग आधुनिक साहित्य, और घ सौभ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स,
कमेंट करिएगा। आप लोगों का देखते हैं कितना कोई इसको सही बनाते हैं, ताकि पता चले कि लोक साहित्य का कितना भाग आप लोगों को क्लियर हुआ है। इसमें पूरा उम्मीद है कि बहुत कोई इसको गलत करिएगा फ्रेंड्स, पूरा उम्मीद है। बहुत कोई कमेंट करने में आंसर बताने में गलत करिएगा, कन्फ्यूज होइएगा इसमें और इसमें, ठीक है, या इसमें, तीनों में कन्फ्यूज करने वाला बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, फिर पता चलेगा कितना कोई इसका सही आंसर बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर खत्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एग्जाम फॉर्मेट आपका अपना चैनल। ठीक है, और वीडियो अगर बिल्कुल अच्छा लगा हो ना तो शेयर जमजमा करिए फ्रेंड्स। और इसी के साथ अगर जिसको ये PDF चाहिए तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है, ये आप लोग लिख सकते हैं हमारा नंबर 8002858674। ये हमारा नंबर है फ्रेंड्स, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मात्र 10 रुपया दे के ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और जमजमा के पढ़िए। ठीक है, जय जोहार, जय झारखंड।